बात करते हैं, जो हमारा लेक्चर है एमरजेंसी प्रोविज़न का। तो एमरजेंसी प्रोविज़न के जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी के, तो इनको अगर डिस्कस करें हम, जहाँ पे हम हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, आप कॉपी और पेन लेके बैठोगे ताकि जो जहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस की जाएंगी उनको आप कॉपी पे नोट डाउन करोगे। यही क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखें। आप 4-5 क्वेश्चन देख सकते हो, उससे आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के जहाँ पे चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया विद इन हाउ मच पीरियड हैज़ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी टू बी अप्रूव बाई बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। बोला जा रहा है कि 1 मंथ। इसका दरअसल है क्या है, अगर आप लिखोगे इसको, सबसे पहले एमरजेंसी आती है आर्टिकल 19 के अंडर। एमरजेंसी आती है आर्टिकल 19 के अंडर। इसमें भी क्या है, 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 का। 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 का, जिसमें क्या था, आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड होगा अगर एमरजेंसी वार की वजह से या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से। फिर सुनो, आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड होगा अगर वार की वजह से एमरजेंसी या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से होगी। ये ध्यान रखें। अगर आप बोलो कि सर आर्म्ड रेबिलियन अगर होगा, आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। ये ध्यान रखें, आर्म्ड रेबिलियन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जे आपको प्रोविजन देता है प्रेसिडेंट ऑफ प्रोक्लेम एमरजेंसी। अभी याद रखो कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 कहता है पर्सन वायलेशन ऑफेंस जे पनिशेबल नहीं होगा। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, यानी कि पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी। वीडियो को रोके आप लिख सकते हो उसको, पर्सनल लिबर्टी ये सस्पेंड नहीं होंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो सेकंड क्वेश्चन का क्या बनेगा आपके पास, 352 ये इसका आंसर लिख सकते हो। कुछ और आर्टिकल की डिस्कस करें यहाँ पे। आर्टिकल 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की। आर्टिकल 356 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी। तो 360 बात करता है हमारा क्या, ये बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 355 बात करता है, जो बी पार्ट है, ये बात करता है यूनियन यानी कि सेंटर बचाएगी स्टेट को किस तरह से, दैट इज द आर्टिकल 355। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा और चीज़ें यहाँ पे ऐड करूँगा अगर आपके सामने यहाँ पे, तो सुने के बारे में। तो है क्या है, नेशनल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 352 के अंडर में। लिखोगे सबसे पहले 352 के अंडर में ऑन द रिकमेंडेशन, कौन करता है रिकमेंडेशन, दैट इज प्रेसिडेंट करते हैं रिकमेंडेशन। लेकिन किसके साथ हेल्प करके, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये रिटर्न में देते हैं चीज़ें, कौन, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये रिटर्न में बोलते हैं चीज़ों को। और प्रेसिडेंट इसको इम्पोज कर देता है नेशनल इमरजेंसी को। आर्म्ड रेबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन इसका रीज़न है। फिर सुनो, आर्म्ड रेबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन इसका रीज़न है। एक अमेंडमेंट बिल 1 मंथ में पास करना होगा, 1 मंथ में पास करना होगा। ये अमेंडमेंट ऐसा बोला गया था, 44th अमेंडमेंट 1978 बोला गया था। और इसमें बिल को पास करने के लिए जो मेजॉरिटी रहेगी 2/3 मेजॉरिटी रहेगी। ये था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर। थर्ड क्वेश्चन जो दिया है कि नेशनल इमरजेंसी एज आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड मे बी प्रोक्लेम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस, दैट इज एक्सटर्नल एग्रेशन। आपको मैंने पीछे बताया भी कि जो नेशनल इमरजेंसी होती है आर्टिकल 352 के अंडर आती है। किसकी वजह से, जो वार और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से होता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले वर्ड हुआ करता था, अभी इसको रिमूव करके आर्म्ड रेबेलियन वर्ड आ चुका है, ये ध्यान रखें। उसके बाद 44th अमेंडमेंट 1978 का हुआ था। पूरे देश के हर एक कॉर्नर में प्रेसिडेंट के द्वारा ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जो उसके पास क्या है, पावर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल एग्रेशन। फोर्थ है हाउ मैनी टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक कितनी बार लग चुकी है, 1 बार भी नहीं लगी है। आप जहाँ पे लिखोगे जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो आती है आर्टिकल 360 अंडर में फाइनेंशियल, लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी वो आती है आर्टिकल 352 के अंडर में। सबसे पहले इंडिया और चाइना के बीच जो लड़ाई हुई थी 1962 में लगी थी नेशनल इमरजेंसी। फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1971 में लगी थी। उसके बाद 1975 में भी लगी थी नेशनल इमरजेंसी, अब तक 3 बार लग चुकी है, लिख देना इसको। जो 1975 में लगी थी, ये लगी थी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगी थी, ये ध्यान रखें, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगी थी।
आगे है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर एमरजेंसी। प्रेसिडेंट एमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है क्या? तो वो अभी याद रख सकते हो, ये डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन क्या ये कर सकता है? एक्सटर्नल एग्रेशन अगर होगा तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सस्पेंडेड आर रेस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी के टाइम किसको सस्पेंड नहीं कर सकते? आर्टिकल 359 अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, इनके पास ये अथॉरिटी होती है। क्लियर जी आ गया। सेवंथ है हाउ मच टाइम डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल एमरजेंसी। तो मतलब कि कितने टाइम तक नेशनल एमरजेंसी को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है? ये है डी पार्ट यानी कि थ्राइस। क्या लिखा हुआ है? थ्राइस। वट प्रेसिडेंट रूल जो जहाँ पे मैक्सिमम अब तक लग चुका है वो पंजाब में लगा था, ये ध्यान रखें। जो 8th क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला मैंने, इसका तो ये क्या है 3 बार लग चुकी, जो मैंने बताया कि एक थी इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, दैट इज इंटरनल डिस्टर्बेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल of Indian Constitution provide it shall be the duty to the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance, that is Article 355। बताया मैंने पीछे यहाँ पे 355, ठीक है। उसके बाद इसमें आप OER रख सकते हो। 214 आर्टिकल हाई कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट का 124 है। आर्टिकल 325 ड्यूरिंग वोट के टाइम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कास्ट रिलीजन के मैटर में, जी बोल सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल एमरजेंसी। कुछ स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल एमरजेंसी आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है? ये बात करता है, इसके बारे में आप याद रखें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन दिए गए आपको, तो देखो इसके इलेक्ट में बता देता हूँ आपको क्या क्या है इसका। आप याद रखोगे नेशनल एमरजेंसी जो बिल है इसको पास करने के लिए 1 मंथ का टाइम होता है, 1 मंथ। फाइनेंशियल एमरजेंसी के लिए बिल पास के 2 मंथ होते हैं। नेशनल एमरजेंसी 6 मंथ और 6 मंथ के अंदर सॉल्व नहीं हो तो बिल को आगे एक्सटेंड किया जाता है, उसको 6 मंथ के लिए और एक्सटेंड किया जाता है। सो ऑन वो एक्सटेंड होता जाता है किसके लिए? नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन एमरजेंसी, ये भी 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के बाद ओवरऑल इसका टाइम पीरियड होता है 3 साल का। लिख दो कितना? 3 साल का। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन एमरजेंसी, ये ध्यान रखें। फाइनेंशियल एमरजेंसी अगर आप पूछो तो इसका भी अनलिमिटेड टाइम होता है, अनलिमिटेड टाइम। 6 मंथ तो होता है लेकिन इसको कितना भी वो एक्सटेंड कर सकते हैं। जी आगे इसका हाउ मेनी टाइप ऑफ एमरजेंसी इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 3। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय एमरजेंसी पावर ऑफ किसकी? दैट इज 3 टाइप की वो एंजॉय करते हैं, 3 टाइप। वट प्रेसिडेंट हैव एमरजेंसी पावर ऑफ 3 विद एडवाइस ऑफ किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो रिटर्न में देते हैं, जिनको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसा बोल सकते हो। 13 है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पावर टू डिक्लेयर एमरजेंसी किसके पास होती है? वो प्रेसिडेंट के पास होती है। अंडर विच आर्टिकल वाज एमरजेंसी इन डिक्लेयर इन 1975 में कब डिक्लेयर की गई थी वो? इसकी अगर बात करते हैं दैट इज इंटरनल डिस्टर्बेंस एमरजेंसी 1975 में आर्टिकल 352 का कहता था ये। और इस टाइम अगर कोई पूछे कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो थी इंदिरा गांधी। और इस टाइम इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिमूव करके आर्म्ड रिबेलियन वर्ड आ चुका है। इस टाइम कोई पूछे कि प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे प्रेसिडेंट, फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल एमरजेंसी बात करते हैं। लोकसभा में इसका जो टेन्योर था, सुने ध्यान से, लोकसभा में इसका जो टेन्योर था 1 साल के लिए एक्सटेंड हुआ था 1975 में कि एमरजेंसी में ऐसा हो चुका है। आप बोलोगे 1975 की कोई एग्जैक्ट डेट बताओ, तो आप वीडियो को रोक के लिख सकते हो 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक। क्या 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक ये डेट थी। आर्टिकल 1 कहता है स्टेट के बारे में, आर्टिकल 152 JN के बारे में, आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट और गवर्नर किसी भी कोर्ट के आगे नो आंसरेबल ये बोल सकते हो आर्टिकल 361 एज पर द क्वेश्चन। ए पार्ट इसका राइट आंसर। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एमरजेंसी वी डिक्लेयर इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन? क्या लगी है? हाँ 352 लगी है, 352। ऐसे 353 भी दिया है। 353 क्या है? सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड हो सकती है स्टेट तक, ठीक है, जहाँ स्टेट को सेंटर डायरेक्शन दे सकता है। आर्टिकल 354 लिख सकते हो, सेंटर फंड एलोकेट करता है स्टेट के लिए। एग्जाम्पल देता हूँ,
1983 में सेंट्रल स्टेट के लिए सरकारी कमीशन आया था और पुंछी कमीशन भी आया था। लिख सकते हो, क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कब आए थे? 1983 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच पीरियड बिलो डिपिक्ट इंटरनल एमरजेंसी इन इंडिया आर्टिकल 352। दैट इज डेट थी, मैंने बता दी विषय डेट आपको, ठीक है। बी आना है इसका आंसर, इसका बी पार्ट है 17 का बी पार्ट। इन इंडिया विच काइंड ऑफ एमरजेंसी हैज बीन इम्पोज ओनली वंस। एक बार ही लगी है, वो लगी है इंटरनल डिस्टर्बेंस एमरजेंसी इंडिया में अभी तक एक ही बार लगी है, ठीक है, ध्यान रखें। 1975 में एक बार इंटरनल डिस्टर्बेंस, बाद में इसका नाम चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन रख दिया गया था। बार बार बोल रहा हूँ, याद रहे। आ गया है अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑन अकाउंट ऑफ वार या एग्रेशन रिक्वायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट विद इन। पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए विद इन कितने मंथ के लिए, ठीक है। जब मंथ आपको मैंने पीछे डिस्कस किया, दैट इज 1 मंथ आपको बताया। लेकिन ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं, 6 मंथ तक इनका अनलिमिटेड टाइम होता है। 2/3 मेजॉरिटी प्रेसिडेंट विद रिटर्न एडवाइस लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर बोल सकते हो। उसके बाद पहले ये 2 मंथ के लिए होता था, लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ था 44 अमेंडमेंट 1978 का, इसको 1 मंथ के लिए रखा गया। आगे क्वेश्चन 20, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिया एमरजेंसी ओनली ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन। किसकी लेते हैं वो बताया मैंने बार बार, यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर की लेते हैं वो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर उनको बोलते हैं। देखो स्टूडेंट, इन क्वेश्चन को आपको लिख देना होता है वीडियो को रोक रोक के। अब तो ऐसा तो है नहीं मैं ऐसे बोलूँ कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वीडियो है, आप इसकी स्पीड स्लो ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो और इसको टाइम सेव करके इसको बना सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है।